गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब करिकुलम का कंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है तो विद्यालय के माध्यम से उस करिकुलम के द्वारा छात्रों में ज्ञान निर्माण करना ही विद्यालय का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसके लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के रिसोर्सेज जो है वो महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक है ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरा है फिजिकल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर दो मानवीय संसाधन जैसे कि विभिन्न स्टाफ, टीचर्स, प्रबंधन समिति के सदस्य, इसके अलावा प्रिंसिपल, चतुश्रेणी कर्मचारी और क्लर्क आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो संसाधन होता है वो होता है फिजिकल रिसोर्सेज। तो आज हम इसी कड़ी में थर्ड यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट इन टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण और अधिगम के लिए विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है। इसकी अनुपस्थिति में शिक्षण अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत ही अधिक मुश्किल होता है। आधारभूत सुविधाएं सीखने सिखाने के लिए एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करती है। जहां जिस विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी होंगी वहां पर सीखने का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट छात्र को मिलता है और शिक्षक को भी इसमें बड़ी सरलता रहती है बच्चों तक ज्ञान का पहुंचाने में, बच्चों में ज्ञान का निर्माण करने में वह और अधिक इंटरेस्ट लेता हुआ और बालक में ज्ञान का निर्माण कर पाता है। तो एक विद्यालय में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कितने भी प्रवीण क्यों ना हो, दक्ष क्यों ना हो, लेकिन वे तब तक अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक कि विद्यालय में फिजिकल रिसोर्सेज सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो। तो इसलिए फिजिकल रिसोर्सेज का भी बालक के ज्ञान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जैसे कि कौन कौन से फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक विद्यालय में होते हैं। एक उपयुक्त स्कूल बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, प्लेइंग मटेरियल्स, लेबोरेटरी और टीचिंग मटेरियल। ये सब अगर विद्यालय में ये सब संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो विद्यालय का अच्छे तरीके से संचालन नहीं हो सकता है। तो आधारभूत सुविधाओं के प्रोत्साहन से टीचिंग लर्निंग अधिक सार्थक बन सकती है। अतः विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर में निम्नलिखित उपकरणों का होना आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण माना गया है, जिससे कि शिक्षक छात्र के मध्य चलने वाली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से संपन्न की जा सके और शिक्षक जो कि उसका उद्देश्य होता है बालक में ज्ञान का निर्माण करना, वह सरलता पूर्वक बालक में ज्ञान का निर्माण कर पाए और छात्र का जो उद्देश्य होता है सरल तरीके से, अच्छे तरीके से अधिगम करना। तो इस प्रकार से शिक्षक और छात्र दोनों के जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो सके। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक विद्यालय में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, स्कूल इक्विपमेंट, जिसके माध्यम से बालक में जिनकी सहायता से या विभिन्न प्रकार से उनको उपयोग में लेते हुए बालक में ज्ञान का निर्माण किया जाता है। इनकी अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बालक में ज्ञान निर्माण करने में। तो सबसे पहले है फर्नीचर। विद्यालय फर्नीचर में प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थियों एवं कार्यालय, लाइब्रेरी, छात्रावास आदि के उपयोग से संबंधित फर्नीचर आता है, जिसको की उपयोग में लेते हुए बालक में ज्ञान का निर्माण किया जाता है। इसमें बालकों के फर्नीचर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फर्नीचर बालक की एज और शारीरिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए, जिससे कि वह आसानी से आगे बढ़ सके अर्थात अधिगम कर सके एवं उसे पढ़ने लिखने में कोई असुविधा महसूस ना हो। तो फर्नीचर में मजबूती और कीमत पर भी, जब फर्नीचर खरीदा जाए तो उसकी मजबूती पर और उसकी कीमत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। छात्रों के अनुरूप पर्याप्त फर्नीचर होना चाहिए विद्यालय के अंदर तथा उसके रखरखाव पर भी पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। समय समय पर उसका मेंटेनेंस भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ऑफिस, कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर होना जरूरी है। कार्यालय में इंस्टीट्यूशनल
एजुकेशनल रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे तैयार किए जाते हैं तथा अनेक दैनिक कार्य संपादित होते हैं। अतः वहां पर टेबल कुर्सी, विभिन्न प्रकार की रैक्स, अलमीरा है आदि फर्नीचर, महत्वपूर्ण जो फर्नीचर है कार्यालय के लिए वो वहां उपलब्ध होने चाहिए, जिससे कार्य संपादन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो सके। इसी प्रकार से जो तीसरा उपकरण है जो कि एक विद्यालय में होना चाहिए वो है लाइब्रेरी। एक पुस्तकालय का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बालक में ज्ञान निर्माण करने में विद्यालय के अंदर। तो शिक्षण संस्था में एक पुस्तकालय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक रोल अदा करता है बालक में ज्ञान निर्माण करने में। इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष के बैठने के लिए टेबल कुर्सी और अन्य स्टाफ के बैठने के लिए टेबल कुर्सी, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जिसमें कि कंटेंट से संबंधित पुस्तकें रखी जाती हैं और रेफरेंस बुक्स रखी जाती हैं। इसके अलावा विभिन्न डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडिया, तो इन सबको रखने के लिए अलमारी होनी चाहिए बहुत सारी और विभिन्न रैक्स होनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के अध्ययन कक्ष और वाचनालय में बैठने के लिए उचित फर्नीचर की आवश्यकता होती है, तो वो सब भी वहाँ रखे जाने चाहिए। इसके अलावा बालक को असुविधा न हो पढ़ने में, इसके लिए उचित प्रकाश की व्यवस्था हो और पंखा वगैरह की व्यवस्था भी वहाँ की जानी चाहिए। तो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है एक विद्यालय में लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला भी एक विद्यालय में महत्वपूर्ण उपकरण होता है। इसमें एक स्टोर रूम, कुछ अलमारियां होती हैं, शोकेस होते हैं जिसमें कि विभिन्न जो डिसेक्शन किए जाते हैं उससे संबंधित सामग्री रखी जाती है और इसके अलावा विषयवार विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब वहाँ पर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्लैक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड आदि भी वहाँ रखे जाने चाहिए, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए एक प्रयोगशाला के अंदर जिससे कि बालक में अच्छी प्रकार से ज्ञान निर्माण किया जा सके।